हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री शारदायै नमः। ओम मातापितृभ्यां नमो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। ओम दिग्देवताभ्यो नमो नमः। ओम समस्तत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवताभ्यो नमो नमः। ओम गंगादिनदनदीतीर्थक्षेत्रदेवताभ्यो नमो नमः। ओम आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। ओम वास्तुपुरुषाय नमो नमः। ओम गृहदेव्यै नमो नमः। ओम गोमात्रे नमो नमः। ओम स्थावरजंगमेभ्यो नमो नमः। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम सत्पुरुषेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों ओम 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 ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भारतखण्डे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे शकाब्देऽस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ठ्याः संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ कर्काटकमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां शुभतिथौ बुधवासरे शुभवासरे मूलानक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां त्रयोदश्यां शुभतिथौ अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य कौशिकगोत्रोद्भवस्य अष्टविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः उमाशङ्करनाम्याः उत्तरफल्गुनिनक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य शङ्करनामधेयस्य भरणीनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य विवेकनामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः वर्षानाम्याः अष्टविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः अचिन्त्यानाम्याः मृगशिरोनक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः मेधानाम्याः मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य सुब्रह्मण्यन्नामधेयस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य विनिनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातायाः मान्यानाम्याः स्वातीनक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य तेजुस्नामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य दीपानामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य जगदीशन्नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य श्रेयस्नामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य कृत्तिकानक्षत्रे मेषराशौ जातस्य सुन्दरेशशर्मन्नामधेयस्य उत्तरफल्गुनिनक्षत्रे धनुर्राशौ जातायाः उत्तराषाढानक्षत्रे धनुर्राशौ जातायाः बालम्बालनाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य स्वामिनाथशर्मन्नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः शरदानाम्याः अश्विनीनक्षत्रे मेषराशौ जातायाः मङ्गलं नाम्याः कृत्तिकानक्षत्रे मेषराशौ जातायाः लक्ष्मीनाम्याः वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः विद्या सुब्रमण्यराजनामधेयस्नाम्याः श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य सुब्रह्मण्यराजनामधेयस्य एवं भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य मृगशिरोनक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य नागराजन्नामधेयस्य सांकृतिगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य सीतारामन् शर्मन्नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः सावित्रीनाम्याः मूलानक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य रामजीनामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रे मेषराशौ जातायाः स्वातीनाम्याः काश्यपगोत्रोद्भवस्य अश्विनीनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य श्रीकृष्णशर्मन्नामधेयस्य स्वातीनक्षत्रे तुलाराशौ जातायाः ललितालक्ष्मीनाम्याः आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः बालम्बालनाम्याः चित्रानक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य कृष्णमूर्तिशर्मन्नामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुराशौ जातायाः सायी मरुनालिनीनाम्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य मूलानक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य नटराजन्नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य सोमस्कान्तशर्मानामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः जयलक्ष्मीनाम्याः विशाखानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य स्वामिनाथशर्मानामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातायाः
मालीकरणैनाम्याः सहकुटुम्बानाम् अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् अरोगदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओं गंगायै नमः ओं यमुनायै नमः ओं गोदावर्यै नमः ओं सरस्वत्यै नमः ओं नर्मदायै नमः ओं सिन्धवे नमः ओं कावेर्यै नमः ओं सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु श्रीदत्तात्रेयपादुकापूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे जैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गङ्गा सिन्धु सरस्वती जैमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयूर्महेन्द्रतनया जन्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गण्डिका पूर्णा पूर्णजलैः समुद्रसहिताः कुर्वन्तु वो मङ्गलं शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य त्वम्बुरासागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे पूजितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि आसनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि वस्त्रौपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्यश्रीः गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमः पुष्पार्चनं समर्पयामि ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि नीराजनान्तरम् आचमनीयं समर्पयामि रक्षान् धारयामि सिद्धिविनायकमूर्तिकी दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभृहृद्यैः परिधत्स्वगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजतैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेयजगत्स्वामिन् स्वीकुरु त्रिगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः उपवीतं समर्पयामि सौवर्णनवरत्नाद्याभरणं रञ्जितं शुभं मनोहरं मया दत्तं सौन्दर्याब्धिसुधाकरम् ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः आवरणानि समर्पयामि केसरादियुतं गन्धं तिलकं धारयाम्यहं दत्तात्रेयमया देवकाष्ठशैलसुकर्षितम् ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि भस्मरक्षाञ्च समर्पयामि अक्षतांश्च मया देव शालेयान् सुमनोहरान् दत्तान् गृह्णीष्व दत्तत्वं धान्यवासिन् महाप्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः अक्षतान् समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ द्रां ॐ दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः दिगम्बराय नमः दीर्घदर्शिने नमः
दीनबन्धवे नमः दूर्वासेन्दुप्रपूर्वजाय नमः श्रीदत्तराजजगद्गुरवे नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्रीदत्तात्रेयपरस्मै परब्रह्मणे नमो नमः अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामः ॐ अकारोकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ॐ अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः ॐ सुरभिसरस्वतीतीरवासिने नमः ॐ हंसस्सोऽहम् इत्यादि मन्त्रार्थनिरताय नमः ॐ श्री 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 ओङ्कारानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतमहास्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामः ॐ अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आरार्तिक्यं प्रकुर्वेऽहं विधिविष्णीशरूपक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः दिव्यमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षान्धारयामि सद्गुरुनाथ महाराज की नमस्कारः जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः जगदुत्पत्तिगत्येतस्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकं सर्वपापं शमय्यादि दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः अनन्तकोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामः क्षीराक्षतैः सुपुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहाणभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेनार्घ्यप्रदानेन सर्वदेवात्मक श्रीदत्तात्रेयः प्रीयतां श्रीसद्गुरुः प्रीयताम् आदिगुरुनाथ स्वामी की सद्गुरुनाथ महाराज की अनन्य चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् பகவான் கீதையில் சொன்ன ஒரு ஸ்லோகம் இதுக்கு ஆச்சாரியர் எழுதும் பொழுது இது தன்னையே முழுமையாக நம்பி வந்த பக்தர்களுக்கு பகவான் செய்து கொடுத்த ஒரு சத்திய பிரமாணம் அப்படியா இந்த வார்த்தை இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுவார். முழுமையாக நம்பி வந்த அதுதான் அனன்ய சிந்தையந்தோ, அந்நிய இல்லை அனன்ய. இந்த குழந்தைங்களாம் பேர் அனன்யான்னு பேர் வைப்பாங்க. அனன்யா நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வந்தோன்னு சொன்னால் நமக்கு எதனா கிடைக்குமோ கிடைக்காது, நம்ம குடும்பம் என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ, அல்லது முழுமையாக நம்ம விட்டுட்டு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களோ எப்படி ஆவாங்களோ அப்படிலாம் நிறைய பேருக்கு மனசில் ஒரு எண்ணம் இருக்குது. இந்த ஆசிரமங்களை கூட நிறுவுகிற சுவாமிங்கள்லாம் பார்த்தா வரும்பொழுது ஏதோ மூட்டை மூட்டையாக பணத்தை கொண்டு வந்து வச்சு கட்டினாங்க அப்படிலாம் இல்லை. வெறும் சும்மா வந்துட்டு ஏதோ பகவானுடைய அனுகிரகம் அவங்க நம்புகிறாங்க, என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அது பகவானுடைய விருப்பம் ஆசை அவர் நிறைவேற்றிக் கொள்கின்றார் அவர்கள் மூலமாக. எல்லாமே பார்ப்போம். இங்கேயும் அப்படி தான், நம்ம தேனி ஆசிரமத்தில் கூட அந்த நிலை தான். ஒரு சில சமயத்தில் 500 ரூபாய்க்கு பைசா இல்லாத இருந்த காலமும் உண்டு. ஆமாம், ஆரம்ப கால சிரமங்கள் எல்லா ஸ்தாபனங்களும் எல்லா இயக்கங்களும் எல்லா வளர்ச்சி நிலையில் இருக்கத்தான் இருக்கும். ஆனால் அதை வளர்ந்த பிற்பாடு மறந்துடாமல் இருக்கிறது நமக்கு தர்மம். அப்போ தான் நாம் நிற்போம், ஸ்திரமாக இருப்போம். அது எல்லாருக்குமே இருக்கணும். அந்த வகையில் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்தோம் முழுமையாக ஒப்படைச்சிட்டுனா என்ன ஆகும்னு சொல்லி நினச்சோம்னா, பகவானும் சொல்லுகின்றார், நான் உன்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுறேன்.
உனக்கு இல்லாததையும் கொடுக்குறேன், கொடுத்ததையும் காப்பாற்றுறேன்றா. யோகம் என்பது இல்லாத கொடுக்கறதுக்கு, க்ஷேமம் என்றால் கொடுத்ததை காப்பாற்றுறது. ரெண்டுமே நான் பண்ணுறேன்றா. இந்த யோகக்ஷேமன்ற வார்த்தை எங்கே பார்த்துருப்போம் தெரியுங்களா? எல்ஐசி எம்பளத்தில் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு மட்டும் வேணும் கீதை. யோகக்ஷேமம் வகாமியகம். ஒருத்தர் சொல்கிறார், தாய்மன்னவர் கூட இதே கருத்து தான் சொல்கிறார். அடிமுடியும் நடுவுமற்ற பரவெளியை மேற்கொண்டால் அத்துவித ஆனந்த சித்தம் உண்டாம். உன் குடி முழுதும் பிழைக்கும் ஒரு குறைவும் இல்லை. எடுத்த கோலமெல்லாம் நிறைவாகும் குறை வரவே. படி முழுதும் விண் முழுதும் தந்தாலும் கலியா பாலருடன் உண்மத்தர் பிசாசர் குணம் வருமே. நல்லா தொடங்கி பிசாசன் முடிச்சிட்டார். அதாவது அடிமுடியும் நடுவும் மட்டும் சொன்னால் அந்த இறைவனை நிர்குண பிரம்மமாக நீ புரிந்து கொண்டு, யாருக்கு அப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்னா அந்த அளவுக்கு பக்குவம் சாஸ்திரங்களை கேட்கறதுக்காக தன்னை முழுமையாக ஒப்படைத்த ஏறக்குறைய ஒரு சாது சந்நியாச வாழ்க்கைக்கு வந்து விட்டவனை பற்றி தான் பேசுகிறாருன்னு தான் எடுத்துக்கணும். அது என்ன ஆகுன்னா ரொம்ப அழகாக சொல்லும், குடி முழுவதும் பிழைக்கும் ஒரு குறைவும் இல்லை. அவங்க என்ன ஆகிடுவாங்க ஏது ஆகிடும் நினைக்காது. குடி முழுவதும் பிழைக்கும் ஒரு குறைவும் இல்லை, நிறைவாக தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்காக அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ பகவான் கொடுத்து காப்பாற்றுவார். அதுக்காக எலான் மஸ்க் போலையோ அல்லது பில்கேட்ஸு போலையோ இல்லை அவன் அம்பானிலாம் சொல்கிறாங்க பாரு, அதானி பிர்லா டாட்டாலாம், அப்படிலாம் நினச்சிக்காத. உனக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ என்ன வேணுமோ அவங்கவுங்க பிராரப்தத்தில் என்ன இருக்குது அது கட்டாயம் கிடைக்கும். அதில் குறைவே இல்லை. அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும், நிச்சயமாக நடக்கும். பிராரப்தத்தை மீறி ஒன்றையும் நடந்துட போகிறதில்ல. பகவானும் நம்ம கூட இருக்கார், அந்த முழு நம்பிக்கை. அதனால தான் கட்டோபநிஷத்தில் யமதர்மராஜா இடத்துல நச்சிகேதன் சொல்லுவான், நான் உனக்கு அதை தரேன் இதை தரேன் எல்லாம் சொல்கிறார். உனக்கு நான் இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு ஆயுளை தரேன், உனக்கு ஏன்னா இந்த பூமியில் சக்கரவர்த்தி ஆக்கிடுறேன், உன்னை என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் தரேன்னு சொல்கிறார். அது 2 வார்த்தை சொல்கிறான். இதெல்லாம் என்னுடைய பிராரப்தத்தில் வரணும்னு சொன்னால் கட்டாயம் வந்துடும், நீ யார் தரத்துக்கு, அப்படி ஒரு அர்த்தம் சொல்கிறான். அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் துடுக்காக பேசிட்டோமோ, கொஞ்சம் சின்ன பையன் தானே, துடுக்காக பேசிட்டோமோன்னு நினச்சி அப்புறம் சொல்கிறான், இல்லை தேவதைகளை பிரத்யட்சமாக தரிசனம் பண்ணால் அது மூலமாக நிறைய இதெல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கு. அதில் உங்களை பார்த்துட்டேன் இல்லை, அதனால் எனக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கும், அதில் சந்தேகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. என்ன தெரியுதுன்னா, நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்னு இருக்கோ அது நிச்சயமாக பகவான் நமக்கு தருவார் என்ற திடமான நம்பிக்கை நம்ம இடத்துல இருந்ததுன்னா அவர் நம்ம கொடுக்குறார். நமக்கு தெரியறதில்ல என்ன பண்ணுறோம், எங்கே பிறந்தோம், எப்படி வளர்ந்தோம், என்ன ஆனோம், எங்கே இருப்போம், என்ன அப்படிலாம் ஒன்றும் தெரியல. ஆனால் நம்மளோட முயற்சி இருக்குது, வேணும், அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லலை. அதே நேரத்தில் என்ன கிடைக்கணுமோ கொடுக்கணுமோ அது நிச்சயமாக அவர் தலைவர் நம்மை அழித்து காப்பார் சொன்னார் பாருங்க, நிச்சயமாக கொடுப்பார். அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும். அது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கணும். ஆனால் இந்த நம்பிக்கை மற்றவங்களுக்கு இருக்குது, நமக்கு தான் இருக்கிறது இல்லை. கொடுப்பாரோ கொடுக்க மாட்டாரோ, என்ன பண்ணுவாரோ தெரியலையே. அந்த நம்பிக்கை வர்றதுன்றது சாதாரணம் இல்லை, ஸ்ரத்தை. அதனால் அதெல்லாம் நமக்கு பெரியவரோட வாழ்க்கை, மகான்களோட வாழ்க்கை, அவங்களுடைய செயல்பாடுகள், அவங்க அமைச்சு தந்திருக்க முறைகள், இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஏதோ ஒன்று வேலை செய்துக்கிட்டு இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் பிராரப்தம். அதன் போக்கில் நம்முடைய வாழ்க்கையும் அமைத்து கொண்டு எல்லாருக்குமே அப்படி தான். அதுக்கான முயற்சியும் இருக்கணும், எல்லாம் இருக்கணும். அதே நேரம் நம்ம கிடைக்கிறது நிச்சயமாக பகவான் கொடுப்பார் என்ற தன்னம்பிக்கை. கடவுள் நம்பிக்கை சொல்லுங்க, தன்னம்பிக்கை சொல்லுங்க, ஏதோ ஒன்று, ரெண்டுமே அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும், அமைதியாக இருக்கும், ஆனந்தமாக இருக்கும். சுவாமிஜி அவர்கள் சொன்னது போல் அனைவருக்கும் அமைதியான ஆனந்தம் ஒரு தாரக மந்திரத்தை போல சொல்லுவார். அது எல்லாருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆதிகுருவின் திருவடிகளையும் வணங்கி, சுவாமிஜியோட திருவடிகளையும் வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஹரிவோம். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி, எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே. ஓம் நகர்மணான பிரஜயா தனே நத்யாகே நைகே அமிர்தத்வமானசுः பரேண நாகன்னிஹிதங்குஹாயாம் பிப்ராஜதே தத்யதயோ விசந்தி வேதாந்த விஜ்ஞான சுனிஷ்சிதார்த்தாஸ் சந்நியாசயோகாத்யதயः சுத்தசத்வாः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे
दह्रं विपापं परमेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. இன்றைய தினம் சாதுர்மாசிய ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜா மற்றும் சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம் வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ உமாசங்கர் குடும்பத்தினால் பெங்களூர், ஸ்ரீ ரமேஷ் ஐயர் குடும்பத்தினால் ஆஸ்திரேலியா, ஸ்ரீ வித்யா சுப்பிரமணியராஜ குடும்பத்தினால் பிசிபட்டி, ஸ்ரீ நாகராஜன் குடும்பத்தினால் சென்னை, ஸ்ரீ சீதாராமன் குடும்பத்தினால் சென்னை, ஸ்ரீ ராம்ஜி குடும்பத்தினால் விதூர் நகர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சர்மா குடும்பத்தினால் சென்னை, ஸ்ரீ நடராஜன் குடும்பத்தினால் சென்னை, ஸ்ரீ மலிகரணை குடும்பத்தினால் தேனி. எழுமலை ராமகிருஷ்ண சத்சங்க அன்பர்கள். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷயே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தயே நமः. சத்குரு சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः.